आज हम लोग मॉड्यूल 1 का 10th लेसन देखने वाले हैं। उसमें जो ग्रामर कंसेप्ट है वो पहला है इन्वर्जन। तो क्वेश्चन ये है कि इन्वर्जन होता क्या है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखना, वर्ब डैश सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या सारे सब्जेक्ट्स को वर्ब के बाद रखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल है जे, इसको हम ए ज लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू आ लिखा हुआ है, इसको हम आ त्यू लिख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इल पार्ल, इसको हम उल्टा कर सकते हैं, पी ए आर एल ई और डैश टी डैश आई एल, सॉरी नॉट आई एल बट ई एल एल ई। यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि जब वर्ब वावेल से एंड हो और उसके सामने इल या फिर आई एल हो, दो चीजों के लिए ये रूल अप्लाई होगा कि यहाँ पर ई हो या ए हो वर्ब के एंड में, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट हो वो तो या तो आई एल हो या ई एल एल ई हो या फिर ओ एन हो। तो यहाँ बीच में टी लगाना कंपलसरी हो जाता है जब हम इन्वर्जन करते हैं, जैसा कि यहाँ पर है एल पार्लर, तो पार्ल तेल हो गया है। सपोज हमारे पास होता सेंटेंस इल एकूत, यहां पर भी हम इसको उल्टा करते तो पहले लिखते एकूत और इसके बाद डैश लगाते और फिर आई ए लिखते थे। इस चीज को हम बोलते हैं इन्वर्जन या अंतर्गास्यो। तो अभी ये समझना है हमें कि अभी हमने जो देखा कि वर्ब के बाद ज क्यू इल एल नु बू आई एल एस और ई एल एल ई एस लिख सकते हैं। लेकिन ज के साथ कंडीशन है, यदि ई आर एंडिंग वर्ब होगी तो हम ज को वर्ब के बाद नहीं रखेंगे। जैसे लिखा हुआ हमारे पास ज पार्ल, तो इसको हम पार्ल ज नहीं करेंगे बल्कि इसकी जगह पर हम करेंगे, पहले हम इस सेंटेंस में डाल देंगे एस्क और उसके बाद ज पार्ल लिख देंगे, तो ये बात करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पर हम उनको बाद में नहीं लिख सकते, जब वो नॉमिनल ग्रुप होते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है ला फार्म पार्ल, तो इसका उल्टा करना अलाउड नहीं है, पार्ल ला फार्म नो। इसकी जगह पर हम लिखेंगे, पहले इसी कॉपी कर देंगे, ला फार्म और इसके बाद पार्ल लिख देंगे वर्ब, और यहाँ पर डैश लगा करके इसके करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन देखेंगे तो ये एल के बराबर है, तो यहाँ एल लगाएंगे, लेकिन ये ई से एंड हो रहा है तो टी बीच में डाल देंगे और फिर एल कर देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, ले गार्सों, एक पूथ, ये लिखा हुआ है, इसको उल्टा करना हुआ तो इसको ऐसे ही रखेंगे, बट वर्ब के बाद डैश लगा के इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोनाउन बनेगा वो होगा आई एल एस, वो लगा देंगे तो बन जाएगा ले गार्सों ए पूत। पहले से रहेगा ले गार्सों और फिर रहेगा एक पूत, टी ई एन टी, और इसके बाद डैश करके आई एल एस लगा देंगे और हमारा इन्वर्जन हो जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि प्रोनाउंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ल ला ले लगा करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना। जैसे
Regard you la tele, मतलब हुआ टेलीविजन। तो इसको हटा करके आंसर देने हमें कहना है कि यस आई डू वॉच इट। वी ज, और इसका जो डेफिनेट आर्टिकल है वो वर्ब के पहले कर दिया जाए, ज रिगार्ड इज ओके। यहां पर ला लगाते हैं, ज ल रिगार्ड। Another example, aim थ्यू, aim थ्यू ली फ्रूई। तो ये जो ले फ्रूई है, इसको हमें हटाना है। तो हम कहेंगे यस आई लाइक देम, तो इसका डेफिनेट आर्टिकल एल ई एस है। तो हम कर देंगे वी ज, और फिर लिख देंगे लेज, और इसके बाद वर्ब लगा देंगे ए आई एम ई। ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इस लेसन में, 10th में। अब हम लेसन 10th पढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या कंसेप्ट उसके अंदर है और कोई नई चीज मिलती है तो उसको हम लोग देखेंगे। और नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से ये लैग कर रहा है। सॉरी फॉर दैट। तो अब हम लोग ये टेक्स्ट ले रहे हैं, टेक्स्ट को देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो ओके, ये नेट की वजह से थोड़ा सा लैग हो रहा है, पर ये दिख रहा होगा। चलिए, हम इन वर्ड्स को देखते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं, और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो ये टफ वर्ड्स हैं जो लेसन में यूज हुए हैं, लाइक सालों मीन्स सिटिंग रूम, आंथरे टू एंटर, शेयर डियर या फिर कॉस्टली, फोतई आर्म चेयर, मारी हस्बैंड, मेतना नाव, फिश मीन्स सन, केल विच, लीसे हाई स्कूल या ग्रामर स्कूल, पति स्मॉल, toujours always, जन young, même is same or even, au revoir goodbye, avec means with, ce matin this morning, यहाँ मॉर्निंग वर्ड मिस हो गया है, दिस मॉर्निंग। बोन या बोन का मतलब गुड होता है, ये मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए है, ये फेमिनिन सिंगुलर के लिए है। आला में जो एट द होम एट द हाउस। अब हम ट्रांसलेशन देखते हैं। मदाम लनुआर आंत्र द नोत्र सालों, मैडम लनुआर एंटर्स इन आवर रूम, एल दी आमेर होना चाहिए था यहाँ पर, शी सेज टू माय मदर, बोजूर मा शेर अमी, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, como talebu sabata, how are you this morning? Ma merdi, très bien, merci. My mother says, very good, thanks. Asseyez-vous, sit down. Voilà un bon fauteuil. There is a good armchair. Et votre mari, comment va-t-elle? And your husband, how is he? Il va bien, merci. He is fine, thanks. Où est-il maintenant? Where is he now? Il est maintenant à Paris. He is now in Paris. Aime-t-il Paris? Does he like Paris? Oui, il l'aime beaucoup. He likes it a lot. Et votre fils Guillaume and your son William, Madame Dupont, est-il à la maison? Is he at the house? Oui, le voilà. There he is. Guillaume entre dans le salon avec son chien. William enters in the sitting room with his dog. Il dit bonjour à Madame Lenoir. He says good morning to Madame Lenoir. Il dit bonjour mon cher enfant. She says, elle dit bonjour mon cher enfant. Good morning my dear child. Oh,
le joli petit oh, beautiful smart dog. Il est si drôle. It is or he is very funny. Kela Jatil, what is its age? Yeah, what is his age? Guillaume the William says, Ila Anna, he is 1 years old, or it is 1 years old, madam. Il est très intelligent, and he is very intelligent, or it is very intelligent. Et vous, mon petit Guillaume, quel âge avez-vous? And you, my small William, what is your age? J'ai 13 ans. I'm 13 years old, madam. Allez-vous au lycée maintenant? Are you going to grammar school now? Oui, madame. Yes, madam. Aimez-vous vos professeurs? Do you like your teachers? Oh, oui, madame. Je les aime beaucoup. I like them a lot. Madame Lenoir dit au revoir et elle va à la maison. Madame Lenoir says bye and she goes to her house. To the house यहाँ लिखा हुआ her house नहीं है. Guillaume d'Assamer, William says to his mother, quel âge a Madame Lenoir? What is the age of Madame Lenoir? Sa mère dit, his mother says, mon enfant, une femme est toujours jeune. My child, a lady is always young. Son âge est toujours le même. Her age is always the same. तो यहां तक आपको पूरी तरह क्लियर हो गया. अब हम लोग आगे चलते हैं. ये पोर्शन कवर हो चुका है. इन्वर्जन हमने पहले से ही बता दिया है. अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हमें इन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बनाना है. तो वही रूल हम अप्लाई करने जा रहे हैं. सामारी एट फ्रांस. तो सामारी को हम और पहले ही लिखे रहेंगे, उसके बाद ईएसटी लिखेंगे, उसके बाद सामारी के करस्पॉन्डिंग आईएल लगा देंगे. तो ये आंसर है सामारी एटेल फ्रांस. सेकेंड वाला है इल एम पारी. तो इसका उल्टा किया जा सकता है. एम तिल हो जाएगा AIME डैश टी डैश IL. वोत्र फी वा ओली से यहां पर उल्टा नहीं कर सकते, तो हम करेंगे क्या, वोत्र फी लिखेंगे, फिर वा लिखेंगे, उसके बाद डैश लगा करके टी लिखेंगे, फिर ELLE लगा देंगे, क्योंकि ये गर्ल की बात कर रहे हैं. एल पार्ल, यहां पर पार्ल तल किया जा सकता है, PARLE डैश टी डैश ELLE. नू जानो, इसको भी उल्टा किया जा सकता है, आलो नू. ले जिले वो ओ सिनेमा, इसको उल्टा नहीं किया जा सकता. पहले हम लिखेंगे ले जिले वो और डैश लगा करके एलेव के करस्पॉन्डिंग ILS लगा देंगे, या ELLES लगाएंगे तभी भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों हो सकता है. वूज एमेल जो द फुटबॉल, यहाँ पर ए में बू किया जा सकता है, बर को पहले रखते हैं, बू को बाद में, बीच में डैश लगाते हैं. जंत्र दाला सालो, आंत्रजा इज नॉट अलाउड. तो इसके लिए हमें फिर एस्क से स्टार्ट करना पड़ेगा. ESTCE लगाएंगे, एस्क, और इसके बाद सारी कॉपी कर देंगे. एल रिगार्ड रशिया, यहाँ इसका उल्टा कर देंगे, रिगार्ड तेल, REGARDE डैश टी डैश ELLE. देन लसिया ए अंतरिजा, इसका उल्टा नहीं कर सकते, तो लसिया EST लगाएंगे, डैश IL, फिर अंतरिजा कर देंगे. देन एलेन आदूजा, यहां पर भी उल्टा नहीं करना अलाउड है, तो LNA डैश लगा करके टी डैश ELE, क्योंकि एलन एक गर्ल है. मेजमी सो, यहां पर भी मेजमी सो ऐसी कॉपी रखेंगे, सो के बाद ILS लगा देंगे. लसिया अबुआ तुजूर, इसमें से लसिया अबुआ लिखे रहेंगे, डैश टी और डैश IL कर देंगे, क्योंकि शिया मैस्कुलिन सिंगुलर है. ले फॉर्म सो तुजूर जन, ले फॉर्म सो को ऐसे रखेंगे, या सो के बाद ले फॉर्म के करस्पॉन्डिंग ELLES लगा देंगे. बूजे में एलन, ये बन जाएगा, ए में बू LN हो जाएगा. यहां तक पूरी तरह क्लियर हो गया. अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि हम आंसर दें यदि ये COD लगा करके LELALES, तो फिर कैसे करें. तो उसको करने के लिए हम यहां पर कुछ एग्जांपल लेते हैं, ये बात क्लियर हो जाएगी. तो देखते हैं, ये बनेगा
ये एक्सरसाइज है, हम देखते हैं कैसे करें। तो ये है regardez vous le tableau, आप कह सकते हो ये ल ताब्लो मैस्कुलिन सिंगुलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग ल, लेकिन ध्यान रखना जब आप आंसर दोगे तो इसको वर्ब के पहले रखना है। तो वी ज ल रिगार्ड, regardez vous l'image, l'image फेमिनिन है तो ला लगाना पड़ेगा। वी ज ला रिगार्ड, मांजो नु ल प्लुई, ये गलत लिखा हुआ है, ला प्लुई नहीं होगा यहाँ पर, ला या फिर और कोई चीज लगा दें, यहाँ कर देते हैं मांजो नु ले पोम कर देते हैं द एप्पल्स। तो जब इसको हम हटाएंगे तो एलियस बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा वी नु ले मांजो। देन लाफा रगार तिल जूजू, जूजू का मतलब होता है टुआई, मैस्कुलिन सिंगुलर ल है तो वी लाफा, देन ल रगार, एली रगार के पहले लगा देंगे। adoro नु नो पारा, डू वी लव आवर पेरेंट्स, तो यहाँ पर एलियस लगा देंगे वर्ब पहले, वी नु लेज, एलियस लगा करके अदोरो कर देंगे। विजिटेबल पारी, पेरिस एक सिटी है तो इसके लिए ला लगाना पड़ेगा, वी ज ला विजिट। आर्थियो प्रिपेयर तेल सलीब्र, सलीब्र मैस्कुलिन सिंगुलर है तो इसके लिए ल लगा देंगे तो बोलेंगे वी आर आर्थिर ल प्रेफेर। आबेबू मोखरियो मैस्कुलिन सिंगुलर है तो बोल देंगे वी ज ली, लेकिन यहां पर एल अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा, वी ज और एल अपोस्ट्रोफी देन ए आई। देन एस्क जे वो लीब्र, इसको वो लीब्र को हटाना है तो एलियस लगा देना है, वी ज एल ई एस। और देन लेकिन आंसर में हम ज से क्यों कर देंगे, ये है डू आई हैव योर बुक, तो दूसरा वाला आदमी बोलेगा यस यू हैव माई बुक, तो आप इसको कर देंगे वी क्यू, ये आंसर होगा वी क्यू लेज और फिर एस कर देना है। देन ल प्रोफेसर आतिल नो काइए, यहाँ पर नो काइए को हटाना है तो ये एलियस हो जाएगा, वी ल प्रोफेसर लेज आ हो जाएगा। एस्क जदोन मॉ पाराप्लुई, यहाँ पर पाराप्लुई जो वर्ड है मैस्कुलिन सिंगुलर है तो ये पूछा जा रहा है कि डू आई गिव माई अम्ब्रेला, तो दूसरा जो इसका आंसर होगा वो होगा यस यू गिव योर अम्ब्रेला, तो हो जाएगा ट्यू, और यहाँ पर ल दोन डी ओ डबल एन ई एस हो जाएगा। आसितेबुले कोआब्रो, ये मैस्कुलिन है, कैप्सिकम इसकी मीनिंग होती है, इसको भी एल ई एस से रिप्लेस कर देना है। एंड तो ये हो जाएगा वी ज लेज अशित, लेज लेव दोन तिल लर फोटोग्राफ, यहाँ पर फोटोग्राफ फेमिनिन प्लूरल है, एलियस से रिप्लेस हो जाएगा, वी ले जिलेव और ले दो हो जाएगा। ल प्रोफेसर एम तिल से जिलेव, यहाँ पर से जिलेव को हम रिप्लेस कर दें एलियस से और नॉर्मल आंसर दे देंगे कि यस वी ल प्रोफेसर लेजेम। ल petite fille एम तिल इस्तवार, यहाँ इस्तवार ला से रिप्लेस होगा लेकिन एम के बाद बोलना है तो ल petite fille एल अपोस्ट्रोफी ए आई एम बी। इसके बाद आता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में हम देखते हैं आई से टू माई सिस्टर डू यू हैव माई लिटिल बुक, जदी आमासर आवे बू मो पति लिब्र, शी सेज यस आई हैव इट, एल दी वी ज ले एल अपोस्ट्रोफी ए आई, आई लाइक इट वेरी मच, ज लैम एल अपोस्ट्रोफी ए आई एम ई बुकू। डू यू लुक एट द पिक्चर, regardez-vous l'image, oui I often look at it, je la regarde souvent, it is very pretty, elle est très jolie, do you like my friend Ellen, aimez-vous mon ami Ellen, mon ami M O N A M I E, yes I like her very much, oui je l'aime beaucoup, how old is she, quel âge a-t-elle, she is 16 years old, Ella says, does she go to grammar school, va-t-elle au lycée, we go to school together, nous allons au lycée ensemble, do the pupils speak French, est-ce que les élèves parlent P-A-R-L-E-N-T français, yes they speak it, oui il le parle, français। यदि हम लांग की बात करें
LANGUE, तो ये फेमिनिन रहेगा, तो ला पर हो जाएगा। डू दे लाइक देयर टीचर्स? एस्क इल एम लर प्रोफेसर। यस दे लाइक देम वेरी मच, वी इल लेज एम बुक। तो यहां तक ये बात भी आपको पूरी तरह क्लियर हो गई। अब केवल छोटी सी बात और बचती है, उसको भी देखते हैं। आल्दो डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, बट देखते हैं, ट्राई करते हैं कि हो जाए। तो हमारा लास्ट पार्ट बचा हुआ है, तो लास्ट पार्ट में चल रहे हैं, बस 1 मिनट। तो यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स पढ़ने हैं हमें, तो हम वो देख लेते हैं कि एडजेक्टिव का एकॉर्ड कैसे लगाएं। तो जैसे यहाँ पर है, माँ शाम्र फेमिनिन सिंगुलर है, तो ये पति की स्पेलिंग में ई लग जाएगा। सॉ फ्रेयर मैस्कुलिन सिंगुलर, तो यही रहेगा। नो सर फेमिनिन प्लूरल है, तो ये इसमें ईएस लग जाएगा। लर फी सो एंथलीजा, लर फी फेमिनिन प्लूरल है, तो एंथलीजा की स्पेलिंग में ईएस लग जाएगा। लिमाज एजोली, ये फेमिनिन सिंगुलर है, तो इसमें ई लग जाएगा। मदाम लनुआर एजन, ऐसी ही रहेगी स्पेलिंग। सुजान एथ्रेद्रोल, ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये फेमिनिन सिंगुलर है और ये ऑलरेडी ई से एंडिंग है। नो लीव्र, ये मैस्कुलिन प्लूरल है, अंतरिसा में एस लगा दीजिए। सेज आपा सौ जन, इसमें से केवल एस लगाने की जरूरत है। ले फिएसा जोली, जोली में ईएस लगाना पड़ेगा। ले गार्सो सौ कोंता, ये मैस्कुलिन प्लूरल है, तो इसमें एस लगाना पड़ेगा। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। और इसका देखते हैं, एक पार्ट और है, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो ये कहता है, जैसे यहाँ पर हमें एडजेक्टिव पॉजिटिव लगाना है, पॉजिटिव आपने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर जैम में पारा ए मोनमी MON, यहाँ पर लेजाफा एम लर LURS, यहाँ पर LUR। मदाम लनवार MSON, और यहाँ पर SES हो जाएगा। रोवेर वा ओलिसे अवेक SON, और यहाँ पर SES। एलन पार्ल SON हो जाएगा। सुजान अपारी अवेक SA और SON। लेफिए एम, यहाँ पर बन जाएगा LEURS, ये वाला होगा LEURS। नूजेमो, यहाँ पर बनेगा नोत्र पे NOTRE, एंड नोत्र द्रापो। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं। तो सेंटेंसेस बनाने के लिए इलिया, तो इलिया पर कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। देर इज इलिया beaucoup d'étudiants dans la classe। voilà बनाना है, तो voilà un garçon। voici, voici here is, here as। voici le livre qui का मतलब who, तो हो जाएगा qui vient, who is coming, या qui va au lycée, who goes to the grammar school। où means where, où habites-tu, where do you live। où vas-tu, where do you go। chez means at the house of। je suis chez moi, I am at my place। je vais chez Marie का मतलब हुआ कि I am going to the Mary's place। qu'est-ce means what, qu'est-ce que tu fais, what are you doing। then qu'est-ce qu'il y a, what is there, what are there। qu'est-ce qu'il y a dans l'image, what is there in the picture, or what are there in the picture। encore, il est encore au lit, he is still in bed। encore means still। see, सी डिपेंड करता है, सी का मतलब वेरी भी होता है। इल ए से सी जोली, LA सी जोली। सी का मतलब कंडीशन भी होता है, इफ लाइक सी, सी यहां लगाए सिल प्ल, इफ इट रेन्स
I will not go. ज नी रे आई आर ए आई एरे पा. इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो. तो ये जो कंडीशनल टेंस है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे. तो इसका सिंपल सा सेंटेंस यहाँ पर हम वेरी मान करके और सेंटेंस बना लेंगे. इस ढंग से लेसन 10 समाप्त हो गया. मीन्स लेसन 10 एंड्स हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.